हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो दशमलव संख्या का कैसे वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा 84.8241। इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे वर्गमूल। देखो, वर्गमूल निकालने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ठीक है, पहले हमको 1 से लेकर 10 तक सबके वर्गमूल वर्ग आनी चाहिए। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इसको हम साइड में कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, अब हम ये संख्या जिसका हमें वर्गमूल निकालना है वो संख्या लिखते हैं। तो संख्या है हमारी 84.8241। ठीक है, अभी इसमें हमें क्या करना है, पहले दो दो के जोड़े बना लेंगे लास्ट से। तो देखो, ये 2 बन गया, ये 2 और ये 2। ठीक है, अब हमें जो ये संख्या दिख रही है जो 84 है, 84 में ये स्क्वायर देखना है जो कि 84 से ज़्यादा ना हो। तो 9 का स्क्वायर है हमारा 81 और 10 का है हमारा 100। तो 84 से ज़्यादा नहीं लेना है, तो 9 का लेंगे। ठीक है, तो ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 का पढ़ा, 9 9 जा 81। ठीक है, तो जितनी बार पढ़ा 9 9 जा, तो एक बार यहाँ पर भी लिख देंगे 9। ठीक, अब जो भी ये संख्या है इसको हम नीचे जोड़ देंगे। ये हो जाएगी हमारी 18 और इसको हम घटा देंगे। 84 में से 80 बन जाएगा तो हमारा बचेगा 4 में से 1 गया 3 और 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो, ये 3 छोटा है और 18 बड़ा है, तो क्या करना है, आगे की संख्या लेनी है। तो आगे की संख्या के लिए हमें करना क्या होगा, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, दशमलव लगा दिया। अब ये 2 संख्या दी है वो ना उतार लेंगे। ठीक है, तो ये 2 संख्या है, इनको हम उतार लेंगे। ठीक, ये 2 संख्या कौन है, ये 82 है। ठीक है, अब करना क्या है, ये 382 है ना। अब मान लीजिए हम कितनी बार पढ़ें पहाड़ा, जैसे ये 18 लिखा है, अब यहाँ पर 1 लिखेंगे तो ये एक बार हो जाएगा तो 181 आएगा। तो ये तो 181 तो कम हो रहा है, तो फिर 2 से करेंगे। 2 से तो हो जाएगा, अगर 3 से करेंगे, अगर 183 इंटू 3 करेंगे तो 382 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से ही करवाएंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। अगर 3 से करवाएंगे तो वो 382 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 से करवा रहे हैं। ठीक है, 2 से करवाओ। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, हासिल 1 और 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, हासिल को मिटा देते हैं। अभी क्या करना है, ये देखो, अब इसे घटा दो इसमें से। तो 12 में से 2 में से 4 जाएगा, नहीं तो एक कैरी ले लेंगे। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है,
अब इधर कितना बचा 7, 7 में से 1 गया तो बचा, 7 में से 6 गया तो बचा 1, 3 में से 3 बचा तो कुछ नहीं। अब ये जो संख्या ये वाली दी है इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 184। ठीक है, अभी 184 ज़्यादा है और 18 कम है, तो हमें पीछे की डिजिट ये वाली ये 2 ले लेंगे, तो ये 41 को उतार लेंगे। अब 41 इधर भी देखो, तो पहले तो ये भी 180 का 2 बार करा था, तो हम लोग बार 2 लिख देंगे इधर। ठीक है, अब 184 को हम कितनी बार करें कि ये संख्या के बराबर आ जाए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक बार ही करेंगे। तो एक बार ही करेंगे, तो एक बार करने पे हमारा 1481 यही आ रहा है। ठीक है, अब इसको काटो तो ये बराबर कट गया। तो इस तरीके से हम दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो हमारा वर्गमूल निकल आया, इस संख्या का वर्गमूल कितना निकल आया, 84.8241 का हमारा वर्गमूल हमारा 9.21 निकल के आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, बताओ एक क्वेश्चन और ले लूँ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। 1 मिनट, इसको मैं कॉपी कर लूँ। ठीक है, एक कॉपी हो गया, नेक्स्ट स्लाइड, अरे पेस्ट। कोई नहीं, चलो वो चीज़ आप याद ही रखना। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। 150.0625, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो वही मेथड लगाएंगे। लिखो इसको 150.0625, इसमें 2 के जोड़े बनाएंगे। ये जोड़ा बना दिया, ये जोड़ा बना दिया, ये जोड़ा बना दिया। ठीक है, अब ये सिंगल हो जाए तो इसको यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो एक सिंगल ये हमारा अलग से बचा है। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा पढ़ा पड़ेगा कि ये आ जाए, तो इसके लिए हमें 1 का ही पढ़ना पड़ेगा। 1 1 जा 1, तो 1 इधर भी लिख देंगे। ठीक है, तो 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अभी 50 को उतार लेंगे, इस 50 को नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो इधर ऐसा पढ़ा पढ़ना है, इधर ऐसी संख्या बनानी है कि वो 50 से ज़्यादा ना हो और 50 से ज़्यादा नहीं हो, कम हो सकती है। अगर 2 की जगह यहाँ 3 लिखेंगे तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए ये जगह पे अगर हम 3 लिखेंगे, अगर ये 3 का पाड़ा पढ़ेंगे तो ये 50 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का पढ़ेंगे। ठीक है, 2 का पढ़ो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब इसमें से इसको घटा दो, जब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, और इधर 4 में से 4 चलाया तो ये कुछ नहीं। ठीक है, अभी क्या करना है, तो इधर हमने 2 बार पढ़ा तो इधर 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अभी क्या है,
अब ये संख्या जो है इसको जोड़ दो, ये वाली को, तो 22 और 2 24 हो गया। अब 24 ज़्यादा है 6 कम है, तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या उतार लेंगे, तो यहाँ पर भी दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद वाली संख्या है 06। ठीक है। अब 24 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 606 से कम ही रहे, ज़्यादा नहीं हो। तो 24 का अगर यहाँ पर 3 करेंगे तो ये 600 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 बार ही पढ़ेंगे। तो 2 बार पढ़ो, 2 दूना 4 और 4 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। ठीक है। अब इसको घटा दो, 6 में से 4 गया तो हमारा कितना बचेगा, 2। 10 में से 8 गया तो हमारा बचा 2 और इधर 5 हो जाएगा क्योंकि वो हासिल चली गई। तो 5 में से 4 गया तो हमारा बचा 1। ठीक है। ठीक है। अभी क्या करना है, देखो, और ये भी जो संख्या इसको जोड़ लो, तो ये हो जाएगी 2, ये वाली संख्या को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 244। अभी क्या करना है, देखो 244 ज़्यादा है 122 कम है, 244 ज़्यादा है 122 कम है, तो क्या करेंगे, ये वाली संख्या को हम उतार लेंगे। ठीक है। तो ये संख्या कितनी है, 25। अब इस संख्या में कितने का भाग दें कि इससे ज़्यादा ना हो, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, पहले 2 से करना, फिर 3 से करना, फिर 4 से करना, फिर 5 से करना, 6 से करेंगे। लगभग अगर 6 से करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इससे 5 से करेंगे। ठीक है। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 5 25, हासिल लगी 2। ठीक है। 5 चौको 20 और 2 22, हासिल लगी 2। 5 चौको 20 और 2 22, हासिल लगी 2। 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है। तो ये पहाड़ा हमारा कितनी बार पढ़ा हमने, इतनी बार। एक बार, ये 2 भी तो आएगा, इधर ये 2 लिखो, अब 5 आएगा। ठीक है। तो 5 में से 5 गया जी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि हमारा वर्गमूल कितना निकल आया है, क्या आप बता सकते हैं। तो हमारा वर्गमूल ये निकला है इस संख्या का, ये दिख रहा है 12.25। ठीक है। तो मैंने आसानी से आपको समझा दिया है कि दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कितना निकालेंगे। तो हमारी संख्या थी, वो थी हमारी 150.0625। इसका जो वर्गमूल निकला, इसका वर्गमूल हमारा निकला 12.25। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।